जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल निगम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और ऐसे ही निरंतर चलती ही रहेगी। आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली पुलिस के बारे में। आज का हमारा दिल्ली पुलिस से संबंधित प्रैक्टिस सेट 19 है, जो कि हमारे दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जो कि इस प्रैक्टिस सेट से हमारे दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन बेहतरीन कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं आज बिना समय गंवाए हुए आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नाफ्ता की स्थापना कब हुई थी? नाफ्ता की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 15 मई 1994, ऑप्शन बी 1 जनवरी 1994, ऑप्शन सी 15 जनवरी 1995, ऑप्शन डी 1 जनवरी 1944। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 1994 को नाफ्ता की स्थापना 1 जनवरी 1994 को हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए नाफ्ता की फुल फॉर्म तो नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है? नाफ्ता का फुल फॉर्म NAFTA। नाफ्ता का फुल फॉर्म नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका हिंदी रूपांतरण क्या होगा, हिंदी रूपांतरण नेम, तो उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार संगठन, उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार संगठन। ओके। अगर आपसे पूछा जाए उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार संगठन के कुल कितने सदस्य देश हैं, तो 3। ठीक है, 3 सदस्य हैं, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। अगला प्रश्न है हमारा, शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन ए राजेंद्र कुलकर्णी, ऑप्शन बी केलुचरण महापात्र, ऑप्शन सी श्रीमत शंकर देव, ऑप्शन डी जतिन गोस्वामी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी श्रीमत शंकर देव। शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य के जनक श्रीमत शंकर देव हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको शास्त्रीय नृत्य में कब सम्मिलित किया गया, तो वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा सन 2000 में शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य को मान्यता प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, के कल्याण सुंदरम पिल्लई निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? ऑप्शन ए कथकली, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी कथक और ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भरतनाट्यम से। के कल्याण सुंदरम पिल्लई भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए शास्त्रीय नृत्य कहाँ के हैं, कथकली आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश का है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, कुचिपुड़ी और कथकली, आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगर आपसे पूछा है भरतनाट्यम से संबंधित नर्तक कौन कौन है, कौन कौन से हैं, तो एक तो हमारे हो गए के कल्याण सुंदरम पिल्लई, के कल्याण सुंदरम पिल्लई। दूसरे हो गई यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, विष्णु राम गोपाल, विष्णु राम गोपाल। अगला हमारा सोनल मान सिंह, सोनल मान सिंह। अगला हमारा मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई। तो भरतनाट्यम से संबंधित कौन कौन है, के कल्याण सुंदरम पिल्लई, सोनल मान सिंह,
यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, विष्णु राम गोपाल, ये हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ओजापल्ली लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी राजस्थान। तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम में। ओजापल्ली लोक नृत्य असम में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए असम में और कौन कौन से लोक नृत्य मनाए जाते हैं, जैसे कि चोंगली लोक नृत्य, बिछुआ लोक नृत्य, नट पूजा लोक नृत्य, अगला हमारा काठी लोक नृत्य, अगला हमारा बगरुम्मा लोक नृत्य, अगला हमारा बिहू लोक नृत्य। ओके, असम में मनाए जाने वाले प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन है? चोंगली लोक नृत्य, बिहुआ लोक नृत्य, नट पूजा लोक नृत्य, काठी लोक नृत्य, बगरुम्मा लोक नृत्य और बिहू लोक नृत्य। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, परमानंद बारबयान निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी कथक और ऑप्शन डी सत्रिया। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सत्रिया। परमानंद बारबयान सत्रिया शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। अगर आपसे पूछा जाए प्रदीप चलिया किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो सत्रिया से। प्रदीप चलिया। अगला है हमारे जतिन गोस्वामी सत्रिया लोक नृत्य से संबंधित हैं। अगला हमारा अनीता शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो सत्रिया शास्त्रीय नृत्य से। अगला हमारा आनंद मोहन भगवती सत्रिया शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शाहिद परवेज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी वायलिन, ऑप्शन सी शहनाई, ऑप्शन डी तबला। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सितार से। शाहिद परवेज सितार से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए सितार से संबंधित कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति हैं, सितार से संबंधित प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, जैसे कि जया विश्वास सितार से संबंधित हैं, उमा शंकर मिश्र सितार से संबंधित हैं, उस्ताद विलायत खान सितार से संबंधित हैं, निखिल बनर्जी सितार से संबंधित हैं और गुरु अलाउद्दीन खान सितार से संबंधित है। ओके, ये महत्वपूर्ण नाम है, जैसे कि कौन कौन है, जया विश्वास, उमा शंकर मिश्र, शाहिद परवेज, उस्ताद विलायत खान, निखिल बनर्जी और गुरु अलाउद्दीन खान सितार वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पुष्करालु उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। पुष्करालु उत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए रथ सप्तमी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, रथ सप्तमी उत्सव कहाँ मनाया जाता है,
तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अगला हमारा विशाखा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अगला हमारा राजहंस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से पंडित रविशंकर को पद्म भूषण कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1967 और ऑप्शन डी 1999। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1967 में पंडित रविशंकर को पद्म भूषण 1967 में प्राप्त हुआ। अगर आपसे पूछा जाए पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो यह सितार से संबंधित है। ठीक है, यह एक सितार वादक हैं। अगर आपसे पूछा जाए पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब प्राप्त हुआ, तो 1999 में। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, अगर पूछा जाए पंडित रविशंकर को पद्म विभूषण कब प्राप्त हुआ, तो 1981 में। ओके, पंडित रविशंकर को पद्म भूषण 1967 में प्राप्त हुआ और पद्म विभूषण 1981 में प्राप्त हुआ। और अगला हमारा भारत रत्न 1999 में प्राप्त हुआ। अगर आपसे पूछा जाए माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित रविशंकर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से बदपुर किला पर्यटन स्थल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी मणिपुर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी असम। बदपुर किला पर्यटन स्थल आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए बदपुर किला के संस्थापक कौन है, तो हजरत शाह बदर। बदपुर किला के संस्थापक हजरत शाह बदर हैं, जो कि असम में स्थित है। माजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए तलातल घर किला कहाँ पर स्थित है? तलातल घर किला कहाँ पर स्थित है? तो असम में स्थित है। ठीक है, असम में स्थित है। कौन कौन से? माजुली द्वीप असम में स्थित है, कामाख्या मंदिर असम में स्थित है और तलातल घर किला असम में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक को जीवनी लेखकों का राजकुमार कहा जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी बाबर और ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाबर। बाबर को जीवनी लेखकों का राजकुमार कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए बाबर का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1526 से 1530 तक। ठीक है, बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 तक था। बाबर का जन्म कब हुआ था? तो 1483 में। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1530 में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए बाबर का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1526 से 1530 तक। बाबर का जन्म कब हुआ था? तो 1483 में। और बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1530 में। अगला प्रश्न है हमारा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1815, ऑप्शन बी 1828, ऑप्शन सी 1839 और ऑप्शन डी 1867। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी 1839 में। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, बांदीपुर टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी केरल। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। ओके, कर्नाटक में और कौन कौन से टाइगर रिजर्व स्थित है? जैसे कि भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है, दंदीली टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है, और नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। कौन कौन से? बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है, भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है, दंदीली टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है, और नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, किरण देसाई को 2006 में किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए 3 मिस्टेक इन माई लाइफ, ऑप्शन बी 400 डेज, ऑप्शन सी द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ऑप्शन सी इंडिया पैक्ट 2003। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लिए किरण देसाई को 2006 में बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए 3 मिस्टेक इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेतन भगत। चेतन भगत 3 मिस्टेक इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक चेतन भगत हैं। अगला हमारा 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेतन भगत हैं। अगला हमारा इंडिया पैक्ट 2003 पुस्तक के लेखक कौन है? तो किरण देसाई है। ठीक है, किरण देसाई। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 22 अक्टूबर 1764, ऑप्शन बी 6 जून 1964, ऑप्शन सी 15 अप्रैल 1854, ऑप्शन डी 30 जून 1758। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच? तो हेक्टर मुनरो और मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजा दु औला। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 प्रकार का। प्रस्तावना में कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। कौन कौन से? विचार की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आप तक डेली पहुंचती रहे और आप अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाएं। जय हिंद।